गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रूथ और लाई। तो इस पे क्वेश्चंस देखने से पहले हम कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाता है। यानी कि स्टेटमेंट यानी कथन। तो कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस यानी ऐसा वाक्य जिसका कोई मीनिंग निकलता हो वो क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस की बात करी है। तो देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस कहलाता है, यानी कि वाक्य। तो शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य कहलाता है। और किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम? स्टेटमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट की। तो कोई भी स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट कब होगा? अगर कोई स्टेटमेंट या तो वो ट्रू हो यानी सही हो, या फॉल्स हो या गलत हो। यानी कोई भी स्टेटमेंट या तो सही हो या गलत हो। एट ए टाइम पे दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए कि सही भी है और गलत भी है, यानी कि ट्रू भी है और फॉल्स भी है। तो ऐसा स्टेटमेंट क्या कहलाता है? लॉजिकल स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो नेट जून 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन तार्किक रूप से गलत है। तो यहाँ पे तार्किक रूप से गलत है, इसका क्या मतलब हुआ कि लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। लॉजिकली तार्किक रूप से गलत, इसका मतलब हो गया लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि लॉजिकली करेक्ट नहीं है। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। अगर हम इसको सही माने, ट्रू माने, तो देखो मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये हमेशा सच बोलता है। तो ये क्या हो गया? ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये तो लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये वाला क्या हो गया? लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है कि मैं कभी कभी झूठ बोलता हूं। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कभी कभी झूठ बोलता हूं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। या तो वो झूठ बोल रहा है, कभी कभी वो सही भी बोल रहा है और कभी कभी झूठ भी बोल रहा है। तो ये वाला भी क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये वाला भी लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये बोल रहा है कि मैं कभी कभी सच बोलता हूँ। सेम यही वाली बात हो गई, ये वाली भी, कि कभी कभी सच बोलता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये वाला भी क्या हो गया? लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हमारा जो ऑप्शन डी है ये हम देखते हैं। ये बोल रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, यानी कि वो व्यक्ति क्या है? झूठा है। ये व्यक्ति जो भी बोलेगा, ये कोई भी बात बोलेगा ये व्यक्ति, तो क्या बोलेगा? ये तो झूठ ही बोलेगा। तो जब ये व्यक्ति ही झूठा है और ये बोल रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो जब ये व्यक्ति ये बात बोल रहा है तब भी तो वो झूठ बोल रहा है। वो व्यक्ति ही झूठा है तो उसने ये बात तो बोली ही नहीं, इसका मतलब, क्योंकि वो तो झूठ ही बोल रहा है। तो उसने ये भी नहीं बोला कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा ना इस सेंटेंस का। क्यों नहीं निकल रहा? ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, यानी कि व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति ही झूठा है, ये हमेशा झूठ बोलता है। तो जब इसने ये बात बोली उस टाइम पे भी तो ये झूठ बोल रहा है। इसका मतलब उसने ये बात बोली ही नहीं, उसने तो कुछ और बोला है। क्यों? क्योंकि वो तो झूठ बोलता है, वो हमेशा ही झूठ बोलता है। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। ये तो अपनी ही बात को क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये अपनी ही बात को विरोधाभास कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट एक टाइम पे क्या है? अगर हम इसको ट्रू मान रहे हैं तो इसका स्टेटमेंट तो फॉल्स हो रहा है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है तो उसने ये बात बोली ही नहीं। हो गया ना? इसलिए ये तो ट्रू और फॉल्स दोनों बन रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? या तो वो ट्रू होगा
या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो कोई स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो अगर एक चीज होती तो वो लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट होता, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट क्या है, कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस ये नहीं बन रहा। ये एक सेंटेंस तो है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट नहीं है, लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, ये केवल सेंटेंस है। तो ये वाला हमसे पूछा है कि लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। ये बोल रहा है कि 3 बॉक्स हैं जिनमें से केवल एक में एक कार है। तो देख लेते हैं स्टार्टिंग में, जैसे जैसे बोल रहा है कि कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, और उनमें से केवल एक बॉक्स में एक कार है। केवल एक बॉक्स में एक कार है, यानी 3 बॉक्स हैं, उनमें से किसी एक बॉक्स में एक कार है। आगे बोल रहा है यदि आप सही बॉक्स चुनते हैं तो आप कार रख सकते हैं। प्रत्येक बॉक्स पर एक कथन है। 3 बॉक्स हैं, तीनों में से किसी एक बॉक्स में एक कार है और प्रत्येक बॉक्स पे एक कथन लिखा हुआ है, जिनमें से केवल एक कथन सत्य है। तो 3 बॉक्स हैं तो 3 कथन होंगे, लेकिन क्या बोल रहा है कि इनमें से केवल एक कथन सत्य होगा। इस बात को देखो, ध्यान रखना, केवल एक कथन सत्य है, यानी कि 3 में से एक कथन सत्य होगा और बाकी के जो 2 कथन हैं, बाकी के जो 2 स्टेटमेंट हैं वो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो बताओ किस बॉक्स में कार है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है, हमें कंडीशन दे रखी है कि जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, यानी कि जो 3 कथन दे रखे हैं, उनमें से केवल एक कथन सत्य है, यानी ट्रू है। तो एक ट्रू है यानी एक सत्य है, बाकी 2 कथन क्या होंगे, 2 फॉल्स होंगे। तो जिस भी हमें ये वाली कंडीशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है कि कोई भी एक स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा और 2 स्टेटमेंट क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो अब देखते हैं इसमें हमारी क्या अप्रोच रहेगी। इसमें अगर हम ऑप्शन से करें कि मान लो कि बॉक्स 1 में कार है, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन अगर लेके चलें कि हम मान लें कि बॉक्स 1 में कार है, अगर इस ऑप्शन से हमारी ये वाली कंडीशन अगर बनती है कि एक स्टेटमेंट हो रहा है ट्रू और 2 स्टेटमेंट फॉल्स हो रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बॉक्स 1 में कार होगी। अगर इसमें नहीं मिलती है तो हम सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में हमें हमारी ये वाली कंडीशन मिल जाएगी कि एक स्टेटमेंट तो ट्रू हो रहा है और 2 स्टेटमेंट फॉल्स हो रहे हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट्स चेक, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि बॉक्स, हम मान लेते हैं कि बॉक्स 1 में कार है। अगर बॉक्स 1 में कार है तो स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। फर्स्ट बॉक्स पे स्टेटमेंट लिखा है कि कार इस बॉक्स में है, और हमने भी क्या लिया है कि बॉक्स 1 में कार है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, यानी सत्य कथन हो गया, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम इसको आंसर मान रहे हैं कि बॉक्स 1 में कार है। और फर्स्ट बॉक्स पे लिखा है कि कार इस बॉक्स में है, हाँ हमारे अकॉर्डिंग जो कार है वो बॉक्स 1 में है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सत्य हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि कार इस बॉक्स में नहीं है, तो ये कथन भी तो सत्य है, क्योंकि कार तो बॉक्स 1 में है तो बॉक्स 2 में नहीं हो सकती। और ये भी यही बात बोल रहा है कि कार है वो इस बॉक्स में नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये देखो, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे 2 कथन सत्य हो रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसमें क्या है कि केवल एक कथन सत्य होगा। तो ये वाला तीसरा जो कथन है ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 2 जो कथन हैं वो क्या हो गए, ट्रू, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल एक कथन सत्य है, तो यानी कि बॉक्स 1 में कार नहीं हो सकती। अब हम चेक करते हैं कि क्या बॉक्स 2 में कार हो सकती है। अब देखो, अगर बॉक्स 2 में कार है, हम मान लेते हैं कि बॉक्स 2 में कार है, तो बॉक्स 2 में कार हो तो ये वाली जो कंडीशन है वो बननी चाहिए। तो बॉक्स 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कथन क्या बोल रहे हैं। अगर बॉक्स 2 में कार है तो फर्स्ट कथन बोल रहा है
बॉक्स 1 पे जो कथन लिखा है कि कार इस बॉक्स में है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार क्या है, बॉक्स 2 में है और केवल एक बॉक्स में कार है, तो यानी कि बॉक्स 1 में कार नहीं हो सकती। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है, बॉक्स 2 पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो है कि कार इस बॉक्स में नहीं है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, यानी अगर हम सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होता है तो जो कार है वो किस में है, बॉक्स 2 में, यानी ये स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया। कार तो है सेकंड बॉक्स में, लेकिन इस पे स्टेटमेंट लिखा है कि कार इस बॉक्स में नहीं है, तो ये कथन क्या है, ये भी फॉल्स है। थर्ड जो बॉक्स है उस पे क्या कथन लिखा है कि कार बॉक्स 1 में नहीं है, तो क्या है कार बॉक्स 1 में, नहीं, कार तो किस में है, बॉक्स 2 में, तो ये वाला कथन क्या हो गया, ये वाला कथन तो ट्रू हो गया। तो देखो हमारी कंडीशन बन रही है, दो कथन है फॉल्स और एक कथन है ट्रू, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए कि केवल एक कथन सत्य है और दो कथन क्या है, फॉल्स है। तो हमें पता चल गया कि कौन से बॉक्स में कार है, तो किसमें है, बॉक्स 2 में कार है। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं कि बॉक्स 3 में कार क्यों नहीं होगी। थर्ड चेक करते हैं कि बॉक्स 3 में कार क्यों नहीं होगी। देखो थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम माने कि बॉक्स 3 में कार है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बॉक्स 1 पे जो कथन लिखा है वो बोल रहा है कि कार इस बॉक्स में है, तो इस बॉक्स में तो कार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कार तो किस में है, बॉक्स 3 में है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि कार इस बॉक्स में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कार क्या है, बॉक्स सेकंड बॉक्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि कार तो किस में है, बॉक्स 3 में है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड बोल रहा है कि कार बॉक्स 1 में नहीं है, तो क्या बॉक्स 1 में है, नहीं, कार तो बॉक्स 3 में है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बनी, दो ट्रू और एक फॉल्स, बट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि केवल एक कथन सत्य होगा और दो कथन असत्य होंगे, तो ये वाला भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ये वाला भी नहीं हो सकता। तो कार कौन से बॉक्स में होगी, कार बॉक्स 2 में होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि टोनी सूरवीरों के एक द्वीप पर रहता है, सूरवीर हमेशा सच बोलते हैं। तो क्या कंडीशन दे रखी है हमें, फर्स्ट कि जो सूरवीर हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच, साथ में लिख लेते हैं शॉर्ट में। आगे बोल रहा है कि गुलाम जो कि हमेशा झूठ बोलते हैं, तो और क्या है, कौन है वहां पे, गुलाम है जो कि हमेशा क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आगे बोल रहा है और जोकर जो कि सच तथा झूठ दोनों बोलते हैं। अगर टोनी कहता है मैं एक गुलाम हूं, टोनी ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैं एक गुलाम हूं, तो वह क्या है, हमसे पूछा है तो बताओ टोनी क्या है, क्या टोनी सूरवीर है या गुलाम है या जोकर है, या हम ज्ञात नहीं कर सकते कि टोनी क्या है। तो सेकंड थर्ड हमारा था जोकर जो क्या बोलता है, सच तथा झूठ दोनों बोलता है। और टोनी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टोनी बोल रहा है कि मैं एक गुलाम हूं, ये स्टेटमेंट टोनी बोल रहा है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसे तो हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते कि भाई टोनी कौन है, लेकिन हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो वो सूरवीर होगा या गुलाम होगा या जोकर होगा या इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर टोनी सूरवीर है तो वो क्या बोलेगा, क्या टोनी सूरवीर है, चेक करते हैं क्या है। अगर टोनी सूरवीर है और जो सूरवीर है वो क्या है, वो तो हमेशा सच बोलता है, तो टोनी बोल रहा है कि मैं एक गुलाम हूं, तो सूरवीर क्या बोलता है, सच बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो टोनी है वो क्या बोल रहा है,
कि मैं एक गुलाम हूं। अगर ये सूरवीर होता तो ये क्या बोलता कि मैं एक सूरवीर हूं, ना कि मैं एक गुलाम हूं। तो क्या टोनी सूरवीर होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझ में आ गया? अगर टोनी सूरवीर होता, क्योंकि सूरवीर जो है वो हमेशा सच बोलता है, तो वो ये बात क्यों बोलेगा कि मैं एक गुलाम हूं? वो तो ये बोलता कि मैं एक सूरवीर हूं, वो तो सच बोलेगा ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, टोनी तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैं एक गुलाम हूं। इसका मतलब जो टोनी है वो सूरवीर नहीं हो सकता। सेकंड चेक करते हैं कि क्या टोनी गुलाम हो सकता है क्या। अगर टोनी गुलाम है तो गुलाम जो था वो क्या बोलता है? वो तो हमेशा झूठ बोलता है। तो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, मान लो गुलाम जो टोनी है वो गुलाम है, और गुलाम क्या है? हमेशा झूठ बोलता है। तो जो व्यक्ति बोलेगा वो ये तो कभी नहीं बोलेगा कि मैं एक गुलाम हूं। गुलाम व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है कि मैं एक गुलाम हूं, तो ये बात तो सच हो गई, झूठ कहां से हुई? लेकिन जो गुलाम है वो तो झूठ बोलता है हमेशा, तो वो ये बात तो कभी नहीं बोलेगा कि मैं एक गुलाम हूं। अगर ऐसा बोलता है तो वो तो सच हो जाएगा, लेकिन ये क्या बोलता है? ये तो हमेशा झूठ बोलता है। इसका मतलब जो टोनी है वो गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये गुलाम होता है तो ये स्टेटमेंट ये ही बोल रहा है। लेकिन हमने देखा, क्वेश्चन में देखा है कि जो गुलाम है वो हमेशा झूठ बोलता है। इसका मतलब टोनी गुलाम नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं जोकर। अगर टोनी जोकर है तो जोकर जो है वो सच तथा झूठ दोनों बोलता है। मान लो कि टोनी जोकर है और टोनी बोल रहा है कि मैं एक गुलाम हूं, तो क्या टोनी ये बात बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। क्यों? क्योंकि जो जोकर है वो सच और झूठ दोनों बोल रहा है। अगर टोमी जोकर है तो वो ये बात बोल सकता है कि मैं एक गुलाम हूं। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति जोकर है वो सच और झूठ दोनों बोल रहा है। यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है जोकर, लेकिन क्या बोल रहा है कि मैं एक गुलाम हूं। लेकिन जो जोकर है वो सच और झूठ दोनों बोल सकता है। तो टोनी कौन होगा? जोकर होगा। टोनी सूरवीर और गुलाम क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया? और टोनी जोकर होगा। चलो ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी कि टोनी है वो जोकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आप 4 अन्य लोगों के साथ, यानी कोई व्यक्ति है, आप अपने आप को ले लो, आप 4 अन्य लोगों के साथ ट्रेन में हैं, जिनमें से एक ने आपका पर्स चुरा लिया है। यहाँ क्या लिखा है? जिनमें से, यानी किन्होंने? जो 4 अन्य लोग हैं उनमें से किसी एक ने आपका पर्स चुरा लिया है। यहाँ उनके कथन है। किनके कथन है? जो 4 अन्य लोग हैं जिनमें से किसी एक ने पर्स चुराया है, उन चारों के यहाँ पे क्या है? कथन है। और उनमें से 3 कथन झूठ हैं। तो हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि जो भी 4 अन्य लोग हैं उनमें से किसी एक ने पर्स चुराया है और उन चारों के यहाँ पे कथन है। लेकिन उन कथन में से केवल एक कथन सत्य होगा और 3 कथन क्या है? असत्य हैं। तो देखते हैं हम। पूछा है तो बताओ किसने पर्स चुराया है। तो ये वाली कंडीशन देखो ध्यान रखनी है कि 3 कथन झूठ हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या कंडीशन बन रही है? 3 कथन झूठ होने का मतलब क्या है? 3 कंडीशन हमारी, जो 3 स्टेटमेंट है वो क्या होंगे? 3 तो होंगे फॉल्स और एक क्या होगा? ट्रू। तो ये वाली कंडीशन हमारी बननी चाहिए कि एक स्टेटमेंट तो बन रहा हो ट्रू और 3 स्टेटमेंट बन रहे हो फॉल्स। तो हम चेक करते हैं कि किसने पर्स चुराया है। तो अगर इसको हम किससे करेंगे? इसको हम ऑप्शन से करेंगे, तभी ये क्या रहेगा? आसान रहेगा। अगर हम ये माने कि P1 ने पर्स चुराया है, ये देखो स्टेटमेंट देख लेते हैं इनके क्या है। ये मैंने यहाँ पे P1, P2, P3 दिया है पर्सन्स को, यानी पर्सन 1 और P2 हो गया पर्सन 2, यानी सेकंड व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति। तो जो पहला व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है कि दूसरे व्यक्ति ने पर्स चुराया है, यानी P2 ने पर्स चुराया है। और जो P2 है यानी सेकंड व्यक्ति है वो बोल रहा है कि P3 ने पर्स नहीं चुराया। और जो P3 है वो बोल रहा है कि मैंने पर्स नहीं चुराया। और P4 बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है। ये 4 स्टेटमेंट हैं उन 4 अन्य लोगों के। अब हम देखते हैं
कि कैसे पता करेंगे कि किसने पर्स चुराया है। हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चलेंगे, हम मानेंगे कि P1 ने पर्स चुराया है। अगर हमारा आंसर P1 हो तो हम चेक करेंगे क्या P1 ने पर्स चुराया है या नहीं चुराया। अगर हम माने कि P1 ने पर्स चुराया है तो पहला हम देखते हैं सारी कंडीशन, क्या हमारी ये वाली कंडीशन बन रही है इसके अकॉर्डिंग। तो जो पहला व्यक्ति बोल रहा है कि P2 ने पर्स चुराया है, लेकिन हमें पता है कि पर्स किसने चुराया है, P1 ने, और ये बोल रहा है कि P2 ने पर्स चुराया है, तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि पर्स किसने चुराया है, पर्स तो P1 ने चुराया है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि P2 ने पर्स चुराया है। सेकंड व्यक्ति बोल रहा है कि P3 ने पर्स नहीं चुराया। हाँ, तो ये कथन तो सही है, क्यों, क्योंकि पर्स किसने चुराया है, P1 ने चुराया है, तो P3 ने पर्स नहीं चुराया, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट हो गया ट्रू, यानी सत्य हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है मैंने पर्स नहीं चुराया। ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है P3 कि मैंने पर्स नहीं चुराया। तो क्या ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये सत्य बोल रहा है, क्योंकि हमने क्या मान के चला है कि P1 ने पर्स चुराया है, तो इसका मतलब P3 की बात क्या है, P3 की बात सत्य है, यानी ट्रू है। अब P4 बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है, तो क्या P4 सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, P4 क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि P1 ने पर्स चुराया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन देख रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि P1 ने पर्स चुराया है, लेकिन जो P4 है वो बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है, तो क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये भी, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो P1 के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बन रही है, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बननी चाहिए, केवल एक कथन सत्य होना चाहिए और 3 कथन झूठ हैं, क्योंकि इसने क्लियरली बोला है कि इनमें से 3 कथन झूठ हैं। लेकिन P1 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2 कथन तो सत्य आ रहे हैं और 2 कथन असत्य आ रहे हैं, इसका मतलब P1 ने पर्स नहीं चुराया। आगे देखते हैं तो पर्स किसने चुराया, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर P2 ने पर्स चुराया है तो देखो क्या कंडीशन बनेगी। तो पहला व्यक्ति बोलता है कि P2 ने पर्स चुराया है, बिल्कुल हम भी मान रहे हैं कि P2 ने पर्स चुराया है, और ये कथन क्या बोल रहा है कि P2 ने पर्स चुराया है, तो ये सही बोल रहा है झूठ, तो ये क्या बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि P3 ने पर्स नहीं चुराया। जब P2 ने पर्स चुराया है तो P3 तो नहीं चुरा सकता, क्योंकि केवल एक व्यक्ति ने पर्स चुराया है। तो जो दूसरा व्यक्ति जो बात बोल रहा है कि P3 ने पर्स नहीं चुराया, ये भी तो सही बोल रहा है, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने पर्स नहीं चुराया, तो ये वाला भी कौन क्या बोल रहा है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि P2 ने पर्स चुराया है और P3 बोल रहा है कि मैंने पर्स नहीं चुराया, तो ये तो सच ही बोल रहा है, इसने चुराया ही नहीं है, तो P3 भी सच बोल रहा है। वैसे तो हमारे जो P2 है वो दो कंडीशन चेक करते ही फॉल्स हो गया कि P2 ने नहीं चुराया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल एक कथन सत्य है और 3 कथन क्या है, असत्य हैं। चेक कर लेते हैं फिर भी, P3 ने आपका पर्स चुराया है, चौथा व्यक्ति बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है, तो क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ऑब्वियसली क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हम स्टार्टिंग से मान के चल रहे हैं कि P2 ने पर्स चुराया है और ये बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है, तो ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यानी ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो P2 के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनी, 3 सही और 1 कथन असत्य। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, 1 कथन तो है सत्य और 3 कथन है असत्य, इसका मतलब P2 ने भी पर्स नहीं चुराया। तो चेक करते हैं क्या P3 ने पर्स चुराया है। अगर हम मान के चलें कि P3 ने पर्स चुराया है, तो अगर P3 ने पर्स चुराया है तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि P2 ने पर्स चुराया है, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा, किसने चुराया है, P3 ने, तो P2 नहीं चुरा सकता, तो ये कथन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब सेकंड व्यक्ति बोल रहा है कि P3 ने पर्स नहीं चुराया और हम मान के ही चल रहे हैं कि P3 ने पर्स चुराया है,
तो ये क्या बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तीसरा व्यक्ति बोलता है कि मैंने पर्स नहीं चुराया, और हम क्या मान के चल रहे हैं कि P3 ने पर्स चुराया है, लेकिन जो P3 है तीसरा व्यक्ति वो बोल रहा है कि मैंने पर्स नहीं चुराया। तो ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ? तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैंने पर्स नहीं चुराया, पर्स इसी ने चुराया है। फिर चौथा व्यक्ति बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है, तो क्या ये सच बोल रहा है? हम किसको लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि P3 ने पर्स चुराया है, और जो चौथा व्यक्ति है वो ये बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है, तो यानी कि ये एकदम सही बोल रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो देखो अगर P3 ने पर्स चुराया है, हम ये मान के चलते हैं, तो कंडीशन क्या बन रही है, फॉल्स 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 और ट्रू, यानी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो तो गलत हैं और एक स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है, सही। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी कंडीशन है वो है कि 3 स्टेटमेंट झूठ होने चाहिए और एक स्टेटमेंट सत्य होना चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशन है किसमें सेटिस्फाई हो रही है, अगर P3 पर्स चुराता है तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि पर्स किसने चुराया, पर्स है वो P3 ने चुराया है। इस क्वेश्चन का वैसे एक मेथड और भी है, इसको हम ट्रूथ टेबल बना के भी कर सकते हैं। स्कूल के टाइम पे हमने जो ट्रूथ टेबल है वो पढ़ी हुई है, तो उसको देखते हैं हम ट्रूथ टेबल से ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगर इसको ट्रूथ टेबल बना के करें तो देखो कैसे होगा। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर क्या हो सकता है, इफ आंसर इज, अगर हम ये लेके चलें, इफ आंसर इज, क्या क्या आंसर हो सकता है, या तो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा या P4 होगा। हमने इसमें P4 की कंडीशन चेक नहीं करी, जैसे हमने इन तीनों की कंडीशन चेक करी है सेम ऐसे ही P4 की कंडीशन आप लोगों को चेक करनी है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम ट्रूथ टेबल से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो P1 ने चुराया है, 4 व्यक्ति हैं P1 P2 P3 और P4, उनमें से ही किसी एक ने चुराया है, तो या तो P1 ने चुराया होगा या P2 ने या P3 ने या P4 ने। तो हम चारों कंडीशन लेके चलते हैं कि या तो P1 ने चुराया होगा या P2 ने चुराया होगा या P3 ने चुराया होगा या फिर P4 ने चुराया होगा। तो हमारे स्टेटमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लोगों के 4 स्टेटमेंट है। तो हम चारों के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या बन रहा है। अगर हम मान के चलें कि हमारा आंसर क्या है, P1 है, तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है। अगर हम मान के चलें कि P1 ने पर्स चुराया है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बोल रहा है पहला व्यक्ति कि P2 ने पर्स चुराया है, तो ये क्या सही बोल रहा है, स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये वाला तो फॉल्स हो गया। पहला कथन क्या हो गया, फॉल्स हो गया P1 के केस में। सेकंड कथन चेक करते हैं, P3 ने पर्स नहीं चुराया, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, पर्स किसने चुराया है, P1 ने चुराया है। थर्ड स्टेटमेंट है, मैंने पर्स नहीं चुराया, P3 ये बात बोल रहा है, तो क्या ये सत्य बोल रहा है या असत्य, तो ये क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, क्योंकि पर्स तो P1 ने चुराया है। चौथा व्यक्ति बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स नहीं चुराया, तो ये भी क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन क्या बन रही है, एक कथन असत्य और 3 कथन सत्य, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 फॉल्स होनी चाहिए और एक कथन ट्रू होना चाहिए। अब मानते हैं कि अगर P2 ने चुराया है तो कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट कथन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि P2 ने पर्स चुराया है, यानी कि बिल्कुल सही कथन है, तो ट्रू हो गया। सेकंड कथन बोल रहा है कि P3 ने पर्स नहीं चुराया, तो ये कथन भी क्या है, सही है। किसने चुरा लिया, P2 ने चुरा लिया, तो P3 कैसे चुराएगा, नहीं चुरा सकता, तो ये वाला कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया। थर्ड बोल रहा है, P3 बोल रहा है कि मैंने पर्स नहीं चुराया, तो P3 भी सही बोल रहा है, क्योंकि पर्स किसने चुराया है, P2 ने, तो P3 नहीं चुरा सकता। और चौथा व्यक्ति बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है, तो ये क्या बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, P3 ने नहीं
बल्कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो P2 ने चुराया है। तो ये वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यानी फॉल्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है हमारा, 3 कंडीशन ट्रू हो रही है और 1 फॉल्स हो रही है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 फॉल्स कंडीशन होने चाहिए और 1 कथन क्या है, सत्य होना चाहिए। तो अगर P3 ने पर्स चुराया हो तो देखते हैं पहला कथन क्या है, P2 ने पर्स चुराया है, एकदम गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है P3 ने चुराया है, तो P2 कैसे चुरा सकता है। P2 बोल रहा है कि P3 ने पर्स नहीं चुराया, और चुराया किसने, P3 ने, तो ये भी झूठ बोल रहा है, तो ये वाली भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। थर्ड है मैंने पर्स नहीं चुराया, P3 खुद बोल रहा है मैंने पर्स नहीं चुराया, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग किसने चुराया है, P3 ने, तो ये भी झूठ बोल रहा है। चौथा है P3 ने आपका पर्स चुराया है। फोर्थ जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया, तो ये क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्योंकि P3 ने ही तो चुराया है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, तो 3 कथन तो हो रहे हैं हमारे, फॉल्स और 1 कथन हो रहा है ट्रू, यानी कि सत्य। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 कथन झूठ हैं, तो किस कंडीशन से बन रहे हैं हमारे 3 कथन झूठ, अभी तक तो इस कंडीशन से बन रहे हैं। फोर्थ की भी चेक कर लेते हैं। अगर P4 ने पर्स चुराया हो तो पहला व्यक्ति बोल रहा है कि P2 ने पर्स चुराया, तो ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग किसने चुराया है, P4 ने चुराया है। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि P3 ने पर्स नहीं चुराया, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्यों नहीं चुराया, क्योंकि P4 ने चुराया है। तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने पर्स नहीं चुराया, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि चौथे व्यक्ति ने चुराया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये वाला भी ट्रू हो गई। और जो चौथी कंडीशन है इसमें बोल रहा है कि P3 ने आपका पर्स चुराया है, लेकिन हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसने चुराया है, P4 में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो देखो इसमें क्या बन रहे हैं, 2 कथन असत्य और 2 कथन सत्य, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 कथन असत्य होने चाहिए और 1 कथन है वो सच है और 3 कथन क्या है, झूठ है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन होगा, देखो F F F यानी 3 कथन तो क्या है, फॉल्स है और 1 कथन क्या है, ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P3। तो पर्स किसने चुराया है, P3 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि 4 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, A B C और D, इनमें से किसी एक ने अपराध किया है। तो देखो 4 हैं, 4 में से किसी एक ने अपराध किया है। A ने कहा, उनमें से A क्या बोल रहा है कि अपराध मैंने किया। B ने कहा, B क्या बोल रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया। और C ने कहा, C क्या बोल रहा है कि जो अपराध है वो किसने किया है, B ने किया है। और D ने कहा, D क्या बोल रहा है कि अपराध A ने किया। तो बताओ कौन झूठ बोल रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि 4 व्यक्ति हैं, 4 में से किसी एक ने अपराध किया है। अब चारों व्यक्ति कुछ ना कुछ कथन बोल रहे हैं कि किसने, उसने अपराध किया या नहीं किया, जो भी 4 कथन बोल रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है तो बताओ कि कौन झूठ है वो बोल रहा है। अपराध तो उनमें से किसी एक ने ही किया है। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है, तो हमें दे रखा है ऑप्शंस में कि या तो ए ने किया है, हमें क्या दे रखा है, A B C D, यानी कि या तो अपराध किसने किया है, A ने या B ने या फिर C ने या D ने, यानी कि इसमें से किसी एक व्यक्ति ने ही अपराध किया है। सॉरी, पूछा क्या है हमसे कि कौन झूठ बोल रहा है, तो या तो A झूठ बोल रहा है या फिर B झूठ बोल रहा है या C या फिर D, यानी इन चारों में से कोई एक व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है। ये इससे हमें यही तो पता चल रहा है कि जो 4 व्यक्ति हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे पता करें कि कौन झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले तो देखो एक ये चीज है कि किसी एक ने अपराध किया है, और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कोई एक व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है। अब सबसे पहले देखते हैं ए क्या बोल रहा है। तो ए का स्टेटमेंट क्या है, ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मैंने किया है, इसका मतलब कि अपराध मैंने किया है। तो ए बोल रहा है कि अपराध मैंने किया, ए खुद ही बोल रहा है कि अपराध मैंने किया है। देखते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है।
ठीक है। बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है कि मैंने नहीं किया। बी बोल रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया। यहाँ पे अपराध की तो बात हो रही है, मैंने अपराध नहीं किया। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है बी, मैंने अपराध नहीं किया। सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि बी ने किया है। सी क्या बोल रहा है कि अपराध जो है वो किसने किया है? बी ने किया है। सी बोल रहा है अपराध बी ने किया है। और जो डी है वो बोल रहा है कि अपराध किसने किया है? ए ने किया है। डी क्या बोल रहा है कि अपराध किया है। तो ये हमें चारों के कथन पता चल गए कि कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है। ए बोल रहा है कि अपराध मैंने किया है, बी बोल रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया, सी बोल रहा है कि अपराध वो बी ने किया है, और डी बोल रहा है कि अपराध ए ने किया है। अब देखो यहाँ पे ए और डी, ये जो दोनों व्यक्ति हैं, एक तो ए और डी, ये दोनों व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? ये दोनों व्यक्ति सेम बात बोल रहे हैं। ए भी बोल रहा है कि अपराध मैंने किया है, यानी इसके अकॉर्डिंग अपराध किसने किया है? ए ने किया है। और डी भी बोल रहा है कि अपराध ए ने किया है, यानी इन दोनों व्यक्तियों के अकॉर्डिंग अपराध किसने किया है? ए ने किया है। यानी ये जो दोनों व्यक्ति हैं ए और डी, ये दोनों सेम बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये दोनों सच बोल रहे हैं या ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। दो ही कंडीशन हो सकती है। जब दोनों व्यक्ति सेम बात बोल रहे हैं तो या तो दोनों सच बोलेंगे या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो हमने हमारे क्वेश्चन में देखा था ना कि केवल एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसका मतलब दोनों झूठ तो नहीं बोल सकते, इनमें से केवल एक झूठ बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है? जब दोनों सेम बात बोल रहे हैं तो या तो दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ। जब दोनों दो व्यक्ति झूठ तो बोल नहीं सकते, और इसका मतलब कि दोनों सच बोल रहे हैं। तो ए जो बात बोल रहा है वो भी क्या है? सही है, यानी ये बात क्या है? ट्रू है। और जो डी जो बात बोल रहा है ये भी क्या है? सच बोल रहा है, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ से कि केवल एक व्यक्ति ही झूठ बोलेगा। तो यहाँ अगर हम दोनों को झूठ माने तो दो व्यक्ति हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ए और डी जो बात बोल रहे हैं वो दोनों क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो अगर ए और डी सच बोल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपराध किसने किया है? अपराधी कौन है? अपराधी है ए। लेकिन हमारा मकसद अपराधी पता करना नहीं है, इसमें हमारा मकसद है कि झूठ कौन बोल रहा है वो पता करना है। तो अब देखते हैं, जब ये सही बोल रहा है और ये सच बोल रहा है, इतना हमें पता चल गया। अब बी बोल रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया। तो बताओ क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? बी बोल रहा है कि मैंने अपराध नहीं किया। हमें अपराधी तो पता चल गया कि ए ने किया है अपराध, तो इसका मतलब बी क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है। बी भी, ए भी सच बोल रहा है, बी भी सच बोल रहा है, डी भी सच बोल रहा है। तो वैसे तो बचा कौन है? सी बचा। सी झूठा होगा। देख लेते हैं सी बोल क्या रहा है। सी बोल रहा है कि अपराध बी ने किया है। तो ये बात तो ये क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? क्या बोल रहा है सी? कि अपराध बी ने किया है। तो ये क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अपराध तो ए ने किया है, और सी बोल रहा है कि अपराध बी ने किया है। इसका मतलब सी जो है वो झूठ बोल रहा है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? हमसे पूछा है कि कौन झूठ बोल रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे झूठ कौन बोल रहा है? सी बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।